बात चार धाम यात्रा की कर रहे हैं, क्योंकि चार धाम की यात्रा चल रही है। लाखों की तादाद में श्रद्धालु भक्तगण वहां पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ में यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ रही है, लेकिन इसके साथ ही आपको बताएं कि रिकॉर्ड तोड़ भीड़ के बीच इंतजाम भी दम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और बात अगर बारिश की कर लें तो बारिश ने यात्रा को और मुश्किल बना दिया है। बद्रीनाथ की यात्रा बार बार रुक रही है। बारिश और पहाड़ दरकने की वजह से पिछले 3 दिनों से बाधाएं भी आ रही हैं। आपको बताएं कि यात्रा तो जारी है, लेकिन संकट भारी है। क्या कुछ परेशानियां आ रही हैं, टेक्स्ट के जरिए भी आपको हम पहुंचा रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए भी पहुंचा रहे हैं। आप नजर डालें, देखिए कि हार्ट अटैक, सांस की कमी और फिसलने से कुछ लोगों की जान भी गई है। यह भी सूचना आप सभी तक हम साझा कर दें, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग जो आस्था लिए बद्रीनाथ जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, तो बहुत सारी बातों को ध्यान में भी अभी रखना चाहिए। यमुनोत्री में 14 लोगों की जान चली गई है। जी हां, एक नहीं 14 लोगों की जान गई है। बद्रीनाथ की बात कर लें तो अकेले 8 लोगों की चली गई है वहां पर जान बद्रीनाथ में, और गंगोत्री में 4 लोगों की जान चली गई है। सारे आंकड़ों को जोड़ लें तो ये काफी ज्यादा हो जाता है। केदारनाथ में बर्फबारी से ठंड काफी बढ़ चुकी है, उसकी वजह से भी लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आस्था लिए श्रद्धालु वहां पर लगातार पहुंच रहे हैं। बारिश से कई जगह लैंडस्लाइड भी है, इसलिए यात्रा अब कई जगह बाधित भी है, गाड़ियां रुकी हुई हैं, लेकिन फिर भी पूरे भारत से हर जगह से लोग वहां पर बाबा के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। लेकिन क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं, किस तरह से ये यात्रा चल रही है, एक पूरी स्पेशल रिपोर्ट आप सभी तक हम साझा कर रहे हैं, आप देखें। जय बद्री विशाल, जय विष्णुदेव, मन में जहन में यही भाव, यही जयकारा लेकर श्रद्धालुओं का तांता बद्री धाम पहुंच रहा है। कदम रुकते हैं, यात्रा थमती है, लेकिन आस्था की अलग चलती है, ज्योति की तरह जलती है। आज ये यात्रा आबाद रूप से जारी है, लेकिन आए दिन इस पर ब्रेक भी लगता है और फिर लगती है कई किलोमीटर की लाइन। आस्था को हरा तो नहीं पाती, लेकिन बारिश बाधा जरूर डाल रही है। बारिश होती है तो लामबगढ़ नाला उफान पर आ जाता है। पिछले 3 दिन से यही हो रहा है। बारिश सिर्फ पानी वाली परेशानी नहीं लाती, फिर दरकते हैं पहाड़ और गिरने लगते हैं पत्थर। कम से कम 3 जगहों पर पत्थर गिरे हैं। बद्रीनाथ हनुमान चट्टी के बीच पत्थर गिरे, गोविंद घाट के समीप बलदूड़ा में भी चट्टान गिरी और चमोली के पास बिरही में पत्थर गिरे। मुकेश्वर में बद्रीनाथ के रास्ते में थोड़ा लैंडस्लाइडिंग हुआ, जिस कारण एक रात को रास्ता बंद हुआ, लेकिन अच्छा रहा, भोले बाबा की कृपा रही कि हम लोगों ने बद्रीनाथ में दर्शन किए। अभी केदारनाथ के बारे में बता रहे हैं कि वहाँ थोड़ी सी व्यवस्थाएं थोड़ी सी बिगड़ी है, अत्यधिक भीड़ होने के कारण, और मौसम भी बीच बीच में वहाँ खराब हो जा रहा है। तो मेरा सभी दोस्तों से निवेदन है कि जब भी जाएं थोड़ा सा रुक के जाएं। इन वजहों से यात्रा रोकनी पड़ी, लेकिन अब जरा बद्रीनाथ के मुश्किल सफर की झलक देखिए। हजारों गाड़ियों का रेला है, ये रोज का नजारा है। इसके चलते जबरदस्त जाम लग जाता है। बारिश की वजह से बद्रीनाथ हाईवे पर रफ्तार रुक गई है, लंबा जाम लगा है। हजारों की तादाद में गाड़ियां मंजिल की तरफ बढ़ रही हैं। जाम की वजह से ये सफर मुश्किल साबित हो रहा है। ये तस्वीरें कल की हैं। जोशीमठ बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर विष्णु प्रयाग से जोशीमठ तक गाड़ियां 1-1 इंच खिसक रही हैं। आलम ये रहा कि यात्रियों को गाड़ियों में ही रात गुजारनी पड़ रही है। 2 दिन से फंसे हुए हैं जाम में, और ऊपर भी जो क्राउड है वो बिल्कुल अनलिमिटेड है। प्रशासन का कोई भी इंतजाम नहीं है कि इतना टूरिस्ट आता है, इतना रिस्की है कि कुछ इंतजाम करें, कुछ नहीं है, नॉट एट ऑल, जीरो, फेल। तमाम विघ्न बाधाओं के बावजूद इस बार यात्रियों की तादाद के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। बारिश और बर्फबारी ने इंतजामों के आगे चुनौतियां खड़ी जरूर की हैं, लेकिन आस्था की अलख लगातार जल रही है। वैसे आप अगर बद्री विशाल के दर्शन के लिए आतुर हो रहे हैं तो मौसम का पूर्वानुमान देख कर जाइएगा। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ प्रवीण सेमवाल, केदारनाथ आज तक।